नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैकेंसी में पदों की संख्या तो कम ही है, लेकिन वैकेंसी में फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या क्या इसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत रहता है, इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम इस सेक्शन के अंतर्गत आज आपको पूरा बताएंगे। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। एमपी लाइनमैन में एक तो वैकेंसी समग्र सहायक अभियंता पारेषण में। सहायक अभियंता जो है उसकी द्वितीय श्रेणी है। टोटल पदों की संख्या है जो 55 है। और इनमें भी क्या है कि 55 में से जो ओपन के लिए पद हैं वो 37 और प्लस 18 55 है। और ये जो हमारे पास निरंक यानी कि ब्लैंक है, भूतपूर्व सैनिक समक्ष संविदा वालों, उनके अब की बार पद नहीं है। जो टोटल पद है वो ओपन के लिए मतलब ब्लैंक के लिए मतलब कोई भी फॉर्म भर सकता है, उन्हीं की वैकेंसी है। प्रावधिक भाग है जो 13% है, जिसके अंतर्गत आपके पास वैकेंसी 5 और 3 और जुड़ जाती है, टोटल 8। 55 में 8 जोड़ दिया, हो गए 63। और ये मुख्य भाग 87% और 13% है प्रावधिक भाग में। और इसी प्रकार समग्र वित्तीय अधिकारी है, जिसके अंतर्गत पदों की संख्या टोटल 1 है, आगे पीछे कुछ नहीं है। कनिष्ठ अभियंता पारेषण है, इनमें पदों की संख्या 215 और ये 32 247 होते हैं। टोटल होके कितने भाई 247। ये कनिष्ठ अभियंता है जो पारेषण तृतीय श्रेणी वाले। ओके, इसके बाद आता है कनिष्ठ अभियंता सिविल, जिसके टोटल पोस्ट है 12। और इसके बाद आते हैं हमारे जो लाइन परिचारक चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, और उनके टोटल पद है 67। पदों की संख्या बहुत कम है। पिछली बार ऐसे उम्मीद की जा रही थी ज्यादा आ रही थी, लेकिन पिछली बार जो आपके संविदा वाले के अंतर्गत कुछ भूतपूर्व सैनिक उसमें पद चले गए, तो निरंक पद है जो कम हुए थे। अब की बार तो इनमें तो पद जो है संविदा वाले में वो 34 गए हैं। अब यहाँ पर तो पद है 18 और बाकी भूतपूर्व सैनिक 11, 30, इसमें तो टोटल हुए 59। उप केंद्र परिचारक है, तो उप केंद्र परिचारक में निरंक में 137 है। और यहाँ पर निरंक में कितने है भाई, यहाँ निरंक में 18 ही पद है, प्लस 20, ये 13%, दो इसमें तो टोटल 20 हो जाएंगे निरंक के लिए पद। और यहाँ पर निरंक के पद हैं जो 158 हो रहे हैं टोटल उप केंद्र परिचारक चतुर्थ श्रेणी में। फिर सर्वेयर परिचारक है, इसमें हो रहे हैं 8 पद। तो ये इसमें पदों की संख्या है। अब इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। जो परिचारक है सभी, लाइन परिचारक है जिसमें एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 2 या 3 वर्ष का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और इसका आईटीआई होनी चाहिए संस्थान से। 2 या 3 वर्ष का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण, अप्रेंटिस अवधि को छोड़कर, अप्रेंटिस अवधि को काउंट नहीं करना है। आईटीआई का इतना टाइम होना चाहिए, 1 साल की कोई आईटीआई होती भी नहीं है इलेक्ट्रीशियन में, और वैसे लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत वो संविदा वालों के लिए काम हो जाता है। उप केंद्र परिचारक में इसमें भी का इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई चाहिए आपको 2 या 3 वर्ष की। और सर्वेयर परिचारक में इसमें ये कह रहा है कि 2 वर्ष का सर्वेयर ट्रेड में आईटीआई चाहिए। तो ये 7 नंबर पोस्ट तो आपकी है नहीं, 6 नंबर और 5 नंबर है जो पोस्ट आपके लिए आईटीआई के लिए है। अब 5 नंबर और 6 नंबर देखोगे तो पदों की संख्या बेहद बेहद कम है। 5 नंबर में ये रही भाई आपके पास, 6 नंबर में टोटल 158 पद है जो निरंकी है, बाकी आरक्षित चली जाती है। तो निरंक की बात करें तो 158 है। और ये जो है हमारे पास इसमें 20 पद हैं निरंकी। तो ये पद हैं जिसमें आईटी वाले एलो हैं। ये आप देख लीजिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही 5 नंबर और 6 नंबर के अंतर्गत 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने अनिवार्य है। साथ में एनसीवीटी एससीवीटी से आपके गवर्नमेंट संस्थान हो या प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 2 या 3 वर्ष का विद्युत कार ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। बस ये आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। देखा जाए तो पदों की संख्या बेहद कम है, परंतु मेहनत करके आपको सीट हासिल करनी पड़ेगी। और अधिकतम आयु सीमा बहुत अच्छी दी हुई है, इसमें तो कोई डिस्कस वाला मामला है नहीं। अब सवाल ये रहता है, इसमें फॉर्म है जो कब से भराए जाएंगे, और इसकी परीक्षा है जो आपके मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी।
इसके साथ चयन प्रक्रिया में इन्होंने कहा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें 40 है जो नॉन टेक आएंगे, 60 है जो टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल के क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाते हैं उन्हीं में से आते हैं। 40 नंबर की जो नॉन टेक है, नॉन टेक भी हम पूरी कवर कराते हैं, वो भी तनाव नहीं लेना, वो सारा भाग आपके कवर होता है। 25% पद अंक लाना न्यूनतम अनिवार्य है। और जो लाइन परिचारक उप परिचारक है, इसमें फिजिकल भी होता है, जो पिछली बार भी हुआ था वही है सेम। इसकी नियमावली में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में दिया गया है कि आपके पास आवंटन परीक्षा शहर में केंद्रों क्षमता उपलब्धों के आधार पर विभिन्न शहरों में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा, ये मामला है। अब देखो कि इसके अंतर्गत आपको आवेदक में 10वीं की अंक शिक्षा होनी चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र, और ये अपलोड किया जाना आवश्यक है ऑनलाइन आवेदन में। दिव्यांगता जो जिनको है और आयु सीमा में किसको छूट चाहिए तो वो आधार कार्ड, ये सब चाहिए। फॉर्म कब से भराए जाएंगे? तो फॉर्म आपसे भराए जाएंगे 4 जुलाई से। आज 30 जून हुई है, 4 जुलाई से भराए जाएंगे 4 अगस्त तक। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक है। यदि कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि में आप सुधार कर सकते हैं, ये आपको मौका दिया गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो जानकारियां हैं वो बेसिक वही जानकारियां थी जो सेवा नियमों के तहत होती है, ठीक है, ये सब कुछ है। अब बात आती है कि कम पद है, आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी तो सफलता प्राप्त करेगी। पद क्या है भाई? कम। और पद जब कम होते हैं तो आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी भाई? या मेहनत क्या करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ये जो कम पद है तो अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मेहनत करने की देर है। आप आसानी से सीटें प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पिछली बार जब रिजल्ट जारी हुआ था शुरुआत में, तो फर्स्ट रैंक है रवि कोहली की आई थी। रवि कोहली कौटिल्य क्लासेज के स्टूडेंट है और इन्होंने अपना परचम ले रहा और कौटिल्य क्लासेज की फर्स्ट रैंक है। केवल इसमें नहीं, राजस्थान की बढ़ते आती है फर्स्ट रैंक कौटिल्य क्लासेज की होती है, पहले दिल्ली मेट्रो की आती थी उसमें भी फर्स्ट रैंक कौटिल्य क्लासेज की होती थी, और आपके एमपी लाइन मैन रही इसमें भी फर्स्ट रैंक कौटिल्य क्लासेज की है, यूपी में भी फर्स्ट रैंक कौटिल्य क्लासेज की है। यानी कि सारे टॉप, सारे सिलेक्शन तो है ही है, टॉपर्स भी यहीं से होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से चीजें इन्होंने पढ़ी है, बहुत अच्छे चीजें समझी है और बहुत अच्छे से चीजों को सीखा है। ये जो है ये शिवपुरी जिले के गांव बीरा के रहने वाले हैं, जो इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है और पिताजी के साथ दुकान पे भी बैठे हैं और इन्होंने मेहनत की, जुड़े हुए हमसे काफी टाइम रहे। क्योंकि आप देखो कि 2018 के बाद में वैकेंसी इन्होंने नहीं दी, तो वैकेंसी देंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। वैकेंसी दी तो इन्होंने लाइन अटेंडेंट की अपनी पोस्ट है जो सिक्योर कर ली। आप भी मेहनत करके अपनी पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हमारा बैच ऑलरेडी नया बैच है जो लाइव है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें कितना परसेंट वेटेज है भाई? 60% इलेक्ट्रीशियन है वो हो जाएगा। अब 40% और जो है वो नॉन टेक है, तो नॉन टेक का बैच में 2-4 दिन में अलग से पब्लिश कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अलग से पब्लिश हो जाएगा नॉन टेक का बैच। ये किताबें हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, और ये ऑब्जेक्टिव है, ये थ्योरेटिकल किताब है और ये इलेक्ट्रीशियन के नोट्स हैं। तो इनमें से आप इलेक्ट्रीशियन की किताब लेके और अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि आपको जो पढ़ना है ना मैटर, वो 60 नंबर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, चीज़ें कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। और आपको जो दिए गए सिलेबस है, जो पिछली बार का सिलेबस है वही सिलेबस है, कोई बदलाव तो हुआ नहीं, सेम का सेम एज इट इज है। तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए आपको सफलता प्राप्त करनी है। अब आपका और कोई सवाल बच जाता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। और इसके अलावा मेहनत करनी प्रारंभ कर दो, क्योंकि एग्जाम है 3 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, अपन को मेहनत करनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।